नमस्कार। आज हम समझेंगे कि चुनाव खत्म होते ही हमारी रोजमर्रा के खर्चे अचानक से कैसे बढ़ जाते हैं। सोचिए, चुनाव खत्म होते ही नुक्कड़ की चाय अचानक इतनी महंगी क्यों हो जाती है। कोई तो वजह होगी। डेटा देखिए, वोटिंग खत्म होने के महज 48 से 72 घंटों के अंदर ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जैसे अभी वोटिंग खत्म होते ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सीधा 93 रुपए महंगा हो गया, बिल्कुल अचानक। घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ते तो लगता है सब ठीक है, पर कमर्शियल गैस चुपचाप जेब काटती है। चलिए इस इनविजिबल इन्फ्लेशन को डिकोड करते हैं, जो रेस्टोरेंट की किचन से निकलकर सीधे हमारी जेब तक पहुंचती है। गैस महंगी तो ढाबे का खर्च बढ़ा, और वो खर्च सीधा हमारी और आपकी खाने की थाली पर आता है। मान लीजिए एक छोटे ढाबे की हर प्लेट पर लागत करीब 8 से 10 रुपए तक बढ़ जाती है। मतलब जो स्टूडेंट्स टिफिन लगवाते हैं, उनका महीने का खर्च सीधा 1000 रुपए तक बढ़ सकता है ना। शॉकिंग। दुकानदार क्या करते हैं, चाय का कप छोटा कर देते हैं या फिर समोसे में आलू कम कर देते हैं। पर बात सिर्फ समोसे की नहीं है, ये महंगाई पूरे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन को हिलाकर रख देती है। ईंधन महंगा होने से ट्रकों का मेंटेनेंस और माल ढुलाई करीब 18 से 20% तक महंगी हो जाती है। नतीजा, मंडी से बाजार तक आते आते आलू प्याज जैसी आम सब्जियां भी 10 रुपए किलो तक महंगी हो जाती हैं। एक तरफ तेल कंपनियों का हजारों करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा है, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास की गिरती हुई सेविंग्स। डेटा के मुताबिक लोअर मिडिल क्लास अपनी कमाई का 70% हिस्सा सिर्फ बेसिक जरूरतों पर खर्च करने को मजबूर है। लोग परेशान हैं, कहते हैं ना, टैक्स अमेरिका की तरह लेते हैं पर सुविधाएं युगांडा जैसी मिलती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये मार्केट फोर्सेस आखिर वोटिंग खत्म होने का ही इंतजार क्यों करती हैं? क्या चुनाव के वक्त हमें सिर्फ एक वोटर समझा जाता है और चुनाव बाद असली आर्थिक हकीकत सामने आती है? तो सोचिए, क्या ये महंगाई सच में नेचुरल है या सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इसे पॉज किया जाता है?